स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट की क्लास को लाइव करने चल रहे हैं। ये हम लोगों का ये 16वें नंबर का पार्ट है। इससे पहले काफ़ी पार्ट कवर हुए हैं और आप लोगों को काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। और आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग शेयर करें। देखिए कल आप लोगों ने शेयर किया था या जिस भी माहौल से काफ़ी सारे लोग आ गए थे, बहुत अच्छा लगा था। लगभग 26 लोग लाइव आए हुए थे और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप प्रयास करेंगे, इसमें मेरा साथ देंगे, तो मैं जिस टारगेट पे चल रहा हूँ कि कम से कम 50 लोग डेली लाइव आया करें, तो वो आप कंप्लीट करा सकते हैं। वो आप ही के बस की बात भी है। देखिए मैं इधर से केवल क्वालिटी मेंटेन कर सकता हूँ क्वेश्चंस के, ठीक है, और रेगुलरिटी मेंटेन कर सकता हूँ। 2 काम कर सकता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से मिल पाए और सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो पाए, ठीक है। चलिए उम्मीद करूँगा कि आप सारे लोग शेयर करेंगे और सारे लोगों तक भेजेंगे और अपने दोस्तों को जोड़ेंगे इससे, ठीक है। वो सारे लोग आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ए करुण, बी भक्ति, सी श्रृंगार, डी वीर। आपके पास है 15 सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर। जितने लोगों ने लगाया सी ऑप्शन, ठीक है, श्रृंगार रस, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बिहारी जो थे वो श्रृंगार रस से संबंधित थे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी के पास रखी, भुट्टा बिक रहा है देखिए, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, उसको क्या बोलते हैं? ए परवर्ती, बी बपौती, सी थाती, डी वर्तिका। आपके पास है 15 सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए लेते हैं इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो जितने लोगों ने इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है सी थाती, वे सारे लोग एकदम सही हैं। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को बोलते हैं थाती। आगे चलें, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। लीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाता है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विधेशज। आपके पास है 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। जितने लोगों ने लगाया हुआ है ए ऑप्शन, ठीक है, तत्सम। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसको हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, वैसे शब्द को तत्सम शब्द बोलते हैं, ठीक है, तत्सम रूप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा और ओके अभी क्लियर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पानी ना मांगना, इसका क्या अर्थ होगा? ए मर्यादा की रक्षा करना, बी तत्काल मर जाना, सी असंभव कार्य करना, डी इज्जत ना खोना। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस 4 नंबर सही क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है, तत्काल मर जाना। चौथे नंबर क्वेश्चन को आप बोलेंगे बी ऑप्शन, तत्काल मर जाना, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है, गौरव का विलोम शब्द है? ए लाघव, बी लघुत्व, सी लघुता, डी लघुत्तम। बताइए, 15 सेकेंड आपके पास है। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए लेते हैं इस 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, लाघव, ठीक है, गौरव का विलोम जितने लोगों ने लाघव लगाया वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि लाल मिट्टी, ठीक है, पाई जाती है? आगरा मथुरा, बी एटा मैनपुरी, सी सीतापुर बाराबंकी, डी मिर्ज़ापुर झांसी। आपके पास है 15 सेकेंड, आंसर करें।
10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। टाइम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया, ठीक है, मिर्ज़ापुर झांसी, ठीक है, वे सारे लोग एकदम से। लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्ज़ापुर झांसी, ठीक है। आगे चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास है। पूछा गया इस 7 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? ए लौकुश बैराज, बी रिहंद बांध, सी शारदा बैराज, डी राजघाट बांध। आपके पास है 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया, ठीक है, राजघाट बांध, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो बनाया कौन सा गया है? राजघाट बांध बनाया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा और अभी ठीक है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? ए समान पक्षी विहार, बी नवाबगंज, सी लाख बहोशी, डी है सांडी पक्षी विहार। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। इस 8 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया, ठीक है, लाख बहोसी, ठीक है, पक्षी विहार, ये सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है, ठीक है, प्रदेश का। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा थोड़ा सा और बस, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा उत्तर प्रदेश का जो निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जुड़ा है या नहीं जुड़ता है? ए वाराणसी, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी आगरा। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। इस 9 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया सी लखनऊ, वे सारे लोग एकदम सही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है लखनऊ से नहीं जुड़ता है, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आपके पास है कि इनमें से कौन सा लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश का नहीं है, ठीक है। बिरहा, ढोला मारू, सी कजरी, डी रसिया। 15 सेकेंड आपके पास, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, ढोला मारू, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 रीजनिंग पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रीजनिंग पे आपके पास देखिएगा थोड़ा सा जूम हो गया है। 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आपको आंसर करना है। देखिए लिखा है, ये कुछ लिखा हुआ है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क जहाँ मैं ये कर रहा हूँ डार्क, जिसको ग्रीन कलर से लिखा जा रहा है, ठीक है, तोते वाले कलर से, तो आपको बता रहा है वहाँ क्या आएगा, ठीक है। ए 72, बी 16, सी 17, डी 53। आपके पास है 30 सेकेंड, आंसर करें। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए इस 11 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ चलते हैं। तो जितने लोगों ने इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया सी, ठीक है, सी मतलब 17, वे सारे लोग एकदम सही हैं। कैसे आया होगा कुछ देखिए, यहाँ पे 18 - 17 बराबर 1, 14 - 13 बराबर 1, तो यही माइनस माइनस करके स्कोर लाया जा रहा है 73। फिर उसके बाद देखिए 31 - 26 5, 27 - 15 12, 5 - 12 सॉरी 5 + 12। देखिए आखिरी में जोड़ने का काम हो रहा है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा इसमें देखिए जोड़ने का काम हो रहा है आखिरी में, ठीक है।
तो इस तरीके से आंसर ला के आपको दिया जा रहा है कि आंसर इसका बनेगा सी ऑप्शन 17। क्वेश्चन नंबर लीजिए 12, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बस ठीक देखते हैं। लिखा कि 5 मित्र हैं ABCDE, ठीक है। एक ही पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है, खड़े हैं मतलब, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वो इसी क्रम में होंगे। केवल जो है B A और E के बीच में है, ठीक है। C जो है E के ठीक दाएं हैं और D जो है A के ठीक बाएं हैं। इस आधार पे आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन देख लीजिए और आपके पास 30 सेकेंड। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ठीक है। डी जो है ई के बाएं तीसरा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। डी जो है ई के बाएं तीसरा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने ये है, देखिएगा कुछ लिखा हुआ है कि 22 लिखा है, फिर 23-20 लिखा है, 16-17 लिखा है, 17, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क, फिर 8। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। डी में देखिए 10 और 13 और 10 लिखा है, ठीक है। तो अब आपके पास 30 सेकंड है, आंसर करें। बीस सेकंड। 10 सेकंड। चलिए लेते हैं इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आपने लगा लिया होगा। तो देखिए जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लगाया डी, ठीक है, 13 और 10, ठीक है, वे सारे लोग एकदम से। सर कैसे आया है, तो ये देखिएगा, ये तरीका कुछ फॉलो किया और इसी तरीके से आंसर आया है, ठीक है। आप लगा लेंगे, देख लेंगे, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसका। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कुछ ऐसा कि यदि प्लस का भाग के लिए जोड़ा जाए, ठीक है, और भाग को गुणा के लिए किया जाए, गुणे को घटाने के लिए किया जाए और माइनस को जोड़ने के लिए, मतलब घटाने को जोड़ने के लिए, तो इसमें से कौन सा सही बनेगा बताइए। 30 सेकेंड। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए भैया इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे था और कैसे बना है, चिन्ह बदलने के बाद ये वाला बनेगा और ये डी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा क्या हुआ कि एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करके हुए कहा गया कि एक महिला ने कहा कि वह मेरी दादी की इकलौती बेटी का बेटा है। महिला का उस लड़के से क्या संबंध है। ए है बहन, बी माता, सी दादी, डी बेटी। 30 सेकेंड, आंसर करें। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। 30 सेकेंड आपके आप हो गए। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है, बहन होगा, ठीक है। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बहन रहेगा। इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। वह महिला उस लड़के की बहन है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है।
ए परिवर्तनशील जैविक यौगिक, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी है क्लोरीन ऑक्साइड। ठीक है, आपके पास है 15 सेकेंड आंसर। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ले लेते हैं, डी ऑप्शन। जितने लोगों ने लगाया क्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, देखिएगा। पूछा जा रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रैक्यूल भी कहा जाता है, मतलब ड्रैक्यूल से संबोधित किया जाता है। ए मालदीव, बी म्यांमार, सी भूटान, डी अफगानिस्तान। 15 सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए, इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी भूटान। ठीक है, भूटान को ही क्या बोला जाता है, ड्रैक्यूल भी बोला जाता है और लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिखा हुआ कि एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को कहते हैं। चारागाह मृदा, पेडलफर मृदा, सी चारनोजेम मृदा, डी है पॉट जॉल मृदा। 15 सेकेंड, आंसर करें। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए, इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। ठीक है, तो इस 18 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लिखा है, ठीक है, पेडलफर मृदा, ठीक है, वे सारे लोग एकदम से। एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा जो है वह पेडलफर मृदा है। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपके सामने है, पूछा गया है कि हाल ही में जो जारी हुआ 2021 का विश्व दाता सूचकांक में भारत का आपको स्थान बताना है। ए 10वां, बी 12वां, सी 13वां, डी 14वां। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। तो जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया 14वां, वे सारे लोग एकदम सही हैं। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, भारत दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी वाला देश बना है। ठीक है, कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान कार्यों के रुझानों का संकेत दिया है और जो चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन है CAF के इस वर्ष के लिए सब सारी चीज़ें देखिएगा। लॉकडाउन के बाद भारत अब विश्व के शीर्ष 20 उदार देशों में शामिल है, जबकि पिछले 10 वर्षों तक भारत 82वें स्थान पर था जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाल ही में कौन बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ठीक है, ए अल सल्वाडोर, बी पनामा, सी डोमिनिकन रिपब्लिक, डी ऑप्शन है मैक्सिको। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं कि इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा। ठीक है, देखिए इस 20 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इस 20 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अल सल्वाडोर। ठीक है, जितने लोगों ने लगाया है ए ऑप्शन वे सारे लोग एकदम सही हैं। कुछ बातें हैं, देख लेते हैं, कुछ समझने के लिए हैं। वेट, देखिए इसमें कुछ बातें हैं कि बताया जा रहा है कि मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। ठीक है, एक टाइप का करेंसी है। ठीक है, बिटकॉइन का एक टाइप का करेंसी है। और बाकी देखिए इसका इस्तेमाल अल सल्वाडोर की आधिकारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर के साथ किया जाएगा। तो अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं नाइब बुकेल, इन्होंने ही दिया है मंजूरी। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए, दुनिया का पहला देश क्या कह सकते हैं कि हाल ही में जो देश बना है। ठीक है, तो अल सल्वाडोर।
आगे चलें। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 21। बताना इसमें से करेक्ट स्पेलिंग क्या है। सब फॉरेन लिखा हुआ, ठीक है। 15 सेकेंड बताइए। फॉरेन 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए जितने लोगों ने इस 21 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन दिया, ठीक है, फॉरेन, स्पेलिंग उसकी बनेगी FOREIGN, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, विदेश होता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया आपसे एक इडियम, ठीक है। इन द सेम बोट का क्या मतलब होता है। ट्राइड एंड डू समथिंग, बी है लिव इन द सेम टाउन, सी है बी इन द सेम पोजीशन, डी है से व्हाट इट रियली मीन्स। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी, बी इन द सेम पोजीशन। इन द सेम बोर्ड का मतलब होता है एक ही परिस्थिति में होना, एक जैसा होना, ठीक है। बी इन द सेम पोजीशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे पैसिव वाला कुछ पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करना आपको। whom डज़ ही लुक फॉर, बताना इसका क्या सही होगा। 15 सेकेंड है, आंसर करिए। 10 सेकेंड, 5। चलिए इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया हुआ, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही। एक ही ऑप्शन है, बाकी में देखिए आफ्टर कहीं से ऐड हो गया, तो सब गलत, केवल और केवल सी सही, ठीक है। याद रखिए लुक के साथ जो फॉर वाला प्रीपोजिशन है वो लगेगा ही लगेगा। जैसे लाफ के साथ एट वाला लग के बाई के साथ आता है, वैसे लुक के साथ फॉर वाला लग के बाई के साथ आता है, ठीक है। तो बात ध्यान में रखे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है, देखिएगा। लिखा है समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, सोवेनियर, बी एंटीक्यू, सी है ट्रॉफी, डी प्राइज। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है ए, सोवेनियर, ठीक है। सोवेनियर का मतलब होता है यादगार, रिमाइंडर का मतलब हो गया याद करने, कोई ऐसी घटना को याद दिलाना, तो सोवेनियर ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 25। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास है। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द प्रिंसिपल कंपाइल्ड, ठीक है। ऑप्शन दे दिया पूरा। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट, ए है ऑन, बी है एट, सी है विद, डी है फॉर। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन लेते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इस 25 नंबर क्वेश्चन में जितने लोगों ने विथ लगाया, ठीक है, कंपाइल्ड विथ, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। इसके साथ विथ ही लगता है हमेशा, ठीक है। लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। हाँ 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। ये है क्वेश्चन। लिखा कि एक रेलगाड़ी ए, ठीक है, एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर है तो बी की लंबाई कितनी होगी। ये सारे ऑप्शन है। ए 360, बी 260, सी 300, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ई है इनमें से कोई नहीं। आपके पास है 40 सेकंड, आंसर करें। तीस सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड,
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। आप सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा 26 नंबर क्वेश्चन को। तो इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 360 मीटर। जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये कुछ तरीके से आंसर लाया गया है 360। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 27। 27 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने देखिएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी को लिखा है 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 और ये कुछ फॉर्मेट बना दिया है और पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा। आपके सामने सारे ऑप्शंस लिखे हैं। आपके पास है 40 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर करें। तीस सेकेंड। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए इस क्वेश्चन का अब आंसर लेते हैं। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8 अनुपाते 9 अनुपाते 24। ठीक है, 8 अनुपाते 9 अनुपाते 24 मतलब कौन सा? ये ऑप्शन सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए वो तरीका लिखा बनाया गया है, सॉल्व किया गया है। इसी तरीके से आंसर लाया गया है 8 अनुपाते 9 अनुपाते 24। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। बताएगा इस 28 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। ठीक है, पहले में है 25% तथा 15%, दूसरे में आपके पास है 30% तथा 10%, तीसरे में आपको लिखा हुआ मिलेगा 35% तथा 5%। आपको बताना है किसी ग्राहक के लिए, ठीक है, सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। ए 1 है, बी सेकेंड है, सी थर्ड वाला है या सभी प्रस्ताव बराबर हैं। आपके पास है 45 सेकेंड। आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि स्पष्ट है कि तीसरा वाला जो क्रय मूल्य है वो सबसे कम है। ठीक है, और पूछा क्या था कि किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। देखिए पहले से क्रम का मूल्य, दूसरे से क्रम का मूल्य, तीसरे से। स्पष्ट है कि तीसरे का क्रय मूल्य सबसे कम है। इसका मतलब क्या होगा कि तीसरे का ही सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सबसे अच्छा किसका होगा, तीसरे का। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा, तीसरा वाला। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा ये कुछ लिखा हुआ है, इसको आपको देख के अपना आंसर बनाना है। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए केवल और केवल 35 सेकेंड। आंसर लगाएं। ये है क्वेश्चन। पच्चीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस 29 नंबर क्वेश्चन का अब आंसर लेते हैं। ठीक है, जितने लोगों ने आंसर लगाया होगा 2.4। ठीक है, जितने लोगों ने लगाया है क्या, सी ऑप्शन। ठीक है,
29 नंबर का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये देखिएगा तरीका ऐसे फॉलो करके दिया गया है और ये इस तरीके से आंसर इसका लगाया गया है। ठीक है, इसका आंसर लाया गया 2.4। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। आखिरी नंबर क्वेश्चन आज का लीजिए। आखिरी नंबर क्वेश्चन आज का लिखा है 3 संख्याओं का औसत जो है वो 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या जो है क्या है, वो आपको बताना है कि तीसरी संख्या क्या होगी। ए 48, बी 36, सी 24, डी 18। आपके पास है 40 सेकेंड, आंसर करें। तीस सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 'चलिए इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 48। जितने लोगों ने लगाया हुआ है ए ऑप्शन, ठीक है, 48, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये रहा इसका सॉल्विंग कि 48 आंसर आया हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट में, कल वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, आप लोग ये बात ध्यान रखे रहिए, संडे को अनाउंस किया जाएगा फिर से अवार्ड का। पिछली बार संडे को नहीं दिया जा पड़ा है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था 2-3 दिन लगातार। फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट संडे को एक साथ सबको दे दिया जाएगा। मौसम के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड कर रहा है। बुक्स तो मेरे यहाँ आ ही गई हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप सारे लोगों से फिर से एक बार आप लोगों को ध्यान दिला दूं कि शेयर कर दीजिए और लोगों को बता दिए, ठीक है। और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ आप लोगों के भी थ्रू, ठीक है। टेक केयर।